आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा के चुनाव का पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। चुनाव की गर्माहट की आंच राजनीतिक पार्टियों समेत आम जनता तक पहुंच रही है। केंद्र की सत्ता में काबिज होने के लिए उत्तर प्रदेश अपनी आम भूमिका निभाता है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को जीतना आवश्यक हो जाता है। देश की सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से अलग रही है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग छोटी पार्टियाँ अपना प्रभाव रखती हैं, जिनकी ज़रूरत बड़े दलों को हमेशा रहती है। उत्तर प्रदेश को क्षेत्रफल के हिसाब से 4 संभाग में रखा जाता है, जिसमें एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड जोन, अवध जोन एवं पूर्वांचल सम्मिलित है। इन सभी संभागों में अलग अलग दलों का प्रभाव है। इसके साथ ही सबके समीकरण भी अलग हैं। आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रभाव हमेशा से केंद्र की सरकार पर रहा है। पश्चिमी यूपी की सियासत जाट, मुस्लिम और दलित समाज के जाटों समुदाय के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ पर कुल 27 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम, जाट और दलित समाज के जाटों अपना निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कुछ सीटों पर गुर्जर वोट भी प्रभावी है। पश्चिमी यूपी की खासियत यह है कि यहाँ पर इन जातियों का बोलबाला पूरे राज्य के लिहाज से सबसे ज़्यादा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे यूपी में मुस्लिम मतदाता 20% के करीब हैं, लेकिन जब अकेले पश्चिमी यूपी की बात आती है तो यहाँ यह आंकड़ा बढ़कर 32% पहुँच जाता है। इसी तरह पूरे यूपी में जाट समाज 4% के करीब बैठता है, लेकिन पश्चिमी यूपी में इनकी संख्या 17% हो जाती है। पूरे राज्य में दलित वर्ग 21% है, लेकिन अकेले पश्चिम में ये 26% पर है। यहाँ भी 80% जाट समुदाय हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने सपा रालोद गठबंधन के जाट मुस्लिम समीकरण के बावजूद बीजेपी ने कुल 136 विधानसभा सीटों में से 94 सीटों पर कब्जा किया था। पश्चिमी यूपी की 22 जाट बहुल सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल की थी। पश्चिम यूपी में करीब 18% जाट आबादी है, जो सीधे चुनाव पर असर डालती है। यानी जाट समुदाय का एक मुख्य वोट पश्चिमी यूपी में किसी भी दल की हार जीत तय करता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सपा बसपा महागठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिली थी। पश्चिमी यूपी की 4 सीटों पर सपा और 4 पर बसपा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। हालांकि आरएलडी इस चुनाव में कोई सीट नहीं जीत सकी थी। जाट समुदाय ने आरएलडी का साथ नहीं दिया था। पश्चिमी यूपी में एक मशहूर कहावत है, जिसके जाट उसी के ठाट। आज जब यूपी में सत्ता का सबसे बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है, तो ऐसे में सभी दलों की जोर आजमाइश भी चरम पर है। साल 2014 के चुनाव में यह इलाका एक तरफा बीजेपी के पाले में चला गया था, लेकिन किसान आंदोलन और पहलवानों के आंदोलन के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार समीकरण बदल सकता है। हालांकि उससे पहले ही बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर आरएलडी को अपने साथ जोड़ लिया। इसके बाद यहाँ का भी समीकरण बिल्कुल उलट गया। जाटों और किसानों के दबदबे वाली यह ज़मीन किस हद तक सियासी रूप से उर्वर है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसी वोट बैंक की बदौलत जाटों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह को 2 बार यूपी के सीएम, केंद्र में मंत्री, उप प्रधानमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए थे। चौधरी चरण सिंह अक्सर कहा करते थे, यूपी पर जिसका नियंत्रण है, समूचे भारत पर उसी का नियंत्रण है। आरएलडी के इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान नेताओं में अलग तरह की बेचैनी देखने को मिली है। माना जा रहा है कि जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन बिगाड़ने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब जाटा और मुस्लिम के गठजोड़ से यह इंडिया गठबंधन की नैया पार लगाई जा सकती है। हालांकि जाटा वोटर्स पकड़ रखने वाली बसपा सुप्रीमो के अलग चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सभी समीकरण तितर बितर हो चुके हैं। इन दो दलों के इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद पश्चिम यूपी के मुस्लिम नेता बेचैन हैं। उन्हें 2024 में अपनी जीत का गणित फिट बैठता नहीं दिख रहा। बेशक
पश्चिम यूपी की सियासत में जाट, मुस्लिम और दलित तीन बड़े वोट बैंक हैं, लेकिन कोई भी अकेले अपने दम पर जीतने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में दो बिरादरी मिलकर जीत का फार्मूला बना सकती हैं। आरएलडी के पास जाट और सपा के पास मुस्लिम वोट बैंक है। जब दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इन दोनों के अलावा अन्य जातियों के वोट भी मिल जाते हैं। इससे जीत की संभावना बनती दिख रही थी। जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन में रहते हुए पश्चिमी यूपी की मुस्लिम सियासत को बीजेपी से मुकाबला करने की ताकत दिख रही थी, लेकिन उनके पाला बदलते ही सारी उम्मीदों पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अन्य छोटी जातियां किस प्रकार इस इलाके की सियासत के गणित को बिगाड़ती हैं।